हेलो दोस्तों आज हम मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने समास पढ़ा था, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से देखे थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, मेल यानी मिलना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं, उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाता है। तो जब दो निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं और उनसे कुछ परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है संधि और समास में अंतर। कुछ एक माइनर सा डिफरेंस था, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। जब ध्वनियों की मेल की बात की जाएगी तो उसे संधि कहेंगे, और जब शब्दों के मेल की बात की जाएगी तो उसे समास कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है संधि के प्रकार। संधि के अगर प्रकार की बात की जाए तो संधि के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है स्वर संधि, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वर संधि। ठीक है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब जब दो स्वर मिलते हैं और उनसे जो परिवर्तन होता है, विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयाधि संधि। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। आपने सुना होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय। लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए, आपको इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना है, केवल आपको जो इससे प्रोडक्ट बना हुआ है, आ, ई, बड़ी और बड़ा ऊ, यही 3 माइंड में दीर्घ संधि के लिए रखना है। और ये जो 3 है वो किसी अन्य में नहीं आएंगे मात्राएं। ठीक है, ये आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ये किसी अन्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो केवल यही 3 माइंड में रखना है दीर्घ संधि के लिए। दीर्घ मीन्स बड़ा, तो कैसे बड़ा है? अब आपको पता होगा, जब विच्छेद करते हैं तो पहला का आखिरी वर्ण देखते हैं और दूसरे का पहला वर्ण देखते हैं। तो देव, धन, आलय। अब व में अ है प्लस ये आपका आ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पूछे कि बड़ा कौन सा है तो आप कहेंगे आ। तो आपका जो मात्रा लगेगा इज इक्वल टू करके, यानी आ की ही मात्रा लगेगी, बड़े वाले की ही मात्रा लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपका गिरीश हुआ, तो गिरी मतलब आपका ये हो गया। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में सीधे देखिए, यहाँ आपका छोटी की मात्रा और इश में आपका बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें बड़ा कौन सा है तो आप बोलेंगे बड़ी। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बड़ी की ही मात्रा लगेगी। यहाँ देखिए र पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो कहने का कॉन्क्लूजन दीर्घ संधि का इतना है कि आपको ये 3 स्वर माइंड में रखने हैं कि दीर्घ संधि जहाँ भी दिखेगा वहाँ आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको क्या नाम है, जब भी डाउट हो तो तुरंत इन 3 चीज़ को जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं। गुण संधि। गुण संधि में क्या है? अब आपको अगर मैं बताऊं कि आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, अ के साथ बड़ी बनेगा तो भी ए बनेगा। तो ये सब ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इजी ये चीज़। फिर यहाँ कट कर दीजिए, केवल प्रोडक्ट को माइंड में रखिए। प्रोडक्ट आपका यहाँ क्या है? ए, ओ और अर। अब गुण संधि जो है उसमें केवल आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, बस यही 3 चीज़। अर तो बहुत कम आता है, लेकिन ये 2 आते हैं। तो आपको केवल ए, ओ की मात्रा देखनी है। अब देखिए यहाँ पे पुष्पेंद्र में ए की मात्रा, कमलेश में ए की मात्रा, राकेश में ए की मात्रा, मानवचित में ओ की मात्रा ओ, सूर्योदय में ओ की मात्रा, महोदय में ओ की मात्रा। ठीक है, देवर्षि जो आपका ये अर वाला सेक्शन है इसको बता दें। तो व का अ हो गया और
री हो गया, ठीक है। तो जब ये मिलेगा तो अर बन जाएगा। तो देवर्षि जब आप बोल रहे हैं तो अर बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मेन क्या है, गुण संधि का कॉन्क्लूज़न ये है कि आप केवल ए, ओ और अर को माइंड में रखेंगे, और जहाँ भी ये दिखते हैं ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आप तुरंत गुण संधि पे टिक लगा देंगे। ज़्यादा कुछ डाउट नहीं क्रिएट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि मीन्स क्या होता है, बढ़ना, है ना। वृद्धि मीन्स क्या होता है, बढ़ना। तो यहाँ ये इसको फिर से काट दीजिए, केवल आपको प्रोडक्ट माइंड में रखना है। तो जब आप विच्छेद करेंगे, जैसे ले लीजिए एकाएक, तो एक क का अ और एक एक का ए, तो इसमें वृद्धि यानी कि इन दोनों का जो वृद्धि होगा वो किस में हो जाएगा, अय में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किस में हो जाएगा, अय में। तो वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है। तो केवल आप वृद्धि संधि में ए और औ को ध्यान में रखिएगा, और जहाँ भी अय की मात्रा एकाएक में है, मतैक में है, तथैव में है, महेश्वर में है, औ की मात्रा दंतोष्ठ में है, परमौषध में है, महोदार्य में है, जहाँ भी ए और औ की मात्रा दिखती है आप तुरंत माइंड में अपने करिएगा कि हाँ ये मैंने वृद्धि संधि में पढ़ा था। तो बस एक सिंपल सा तरीका है, और इसी तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यण संधि। यण में भी 3 केस होते हैं, और अभी तक मैंने सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही याद करने के लिए बोला। इसमें भी क्या है, बस आपको याद रखना है कि जब ई और ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर यानी कोई भी स्वर या विजातीय मतलब स्वरों में से कोई भी स्वर अगर ई और बड़ी ई के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, य वहाँ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अत्यधिक में अति छोटी ई है और इसके साथ ये कोई अन्य स्वर मिल रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, य बन जा रहा है यहाँ पे। तो इजिकल टू य। तो आपको बस इतना देखना है कि जब ई या बड़ी ई से कोई भी स्वर मिलेगा तो वहाँ य मिल जाएगा। और यण संधि की सबसे मतलब जो एक कह लीजिए पहचान है इम्पॉर्टेंट, इसमें आधा वर्ण जरूर दिखाई देते हैं। आधा त, आधा व, आधा त, आधा त, आधा व। तो ये आधा वर्ण तो ज़रूर ही दिखाई देते हैं। चलिए एक दूसरा केस देखते हैं इसी का। जब उ और उ के साथ कोई अन्य वर्ण मतलब अन्य स्वर मिलता है तो व बनता है। क्या बनता है, व बनता है। जैसे सु में उ है, ठीक है, और आ कोई भी अगर ये स्वर है तो इससे क्या बनेगा, व बन जाएगा। यहाँ आप देखिए व बन गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला केस था कि अगर आपको ई के साथ या बड़ी ई के साथ कोई स्वर दिख रहा था तो वहाँ य बन रहा था, और अगर ऊ के साथ बड़ा ऊ के साथ दिख रहा है तो वहाँ व बनेगा। ये चीज़ माइंड में रखिए। और बाकी है आपका ये आधा वाला कॉन्सेप्ट देखिए सब में लागू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये र वाला है, इससे ज़्यादा आता नहीं है बट फिर भी देख लीजिए, ज़्यादातर वही य और व वाले आते हैं। तो अगर री के साथ कोई भी अन्य स्वर जैसे मातृ, तो इसमें का री और आपका ये आ ले लीजिए, कोई भी ये स्वर ले लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो आपका यहाँ मात्रा आ गया, र दिख नहीं रहा लेकिन इसी में है। अब आप कहेंगे कि आपने बताया था कि पहचानने का तरीका कि आधा वर्ण दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें तो आधा वर्ण नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको वर्णमाला में बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक और कॉन्सेप्ट से बताया था कि जो त्र होता है वो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, और संयुक्त व्यंजन 2 वर्ण से मिलके बनते हैं। त्र किससे मिलके बना, त और र से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ आपको जो त है वो आधा है कि नहीं है, जिन्हें पता होगा ये चीज़ वो तुरंत कैप पकड़ लेंगे इस चीज़ को। तो इसमें भी आपका आधा, ये त्र जहाँ है वहाँ आधा त है, और इसकी सबसे पहचान मैंने बता दिया है, आधा वर्ण और आधा अक्षर जरूर दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अयादि संधि। अभी तक मैंने दीर्घ संधि में आपको क्या बताया था, केवल 3 चीज़ माइंड में रखना है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। ये के दीर्घ के लिए मैंने बताया था। फिर मैंने आपको दूसरा गुण के लिए कहा था कि केवल ए और ओ को ध्यान में रखिए। अर भी है बट उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो
ये बताया था। फिर आपको मैंने नेक्स्ट में बताया था, कौन सा था, गुण के साथ आपका वृद्धि था। वृद्धि में आपको मैंने कहा था कि अय और ओ को ध्यान में रखना, केवल प्रोडक्ट जो है उसको ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा आराम से। अब फिर मैंने आपको किस में, यण में बताया है कि जब ई के साथ, ई या बड़ी ई के साथ मिलता है तो य बनता है, ऊ या बड़ा ऊ के साथ मिलता है तो व बनता है, और अगर री के साथ मिलता है बाई चांस अगर पूछ दे तो र बनता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अयादि का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिर मैं कह रही हूँ कि केवल प्रोडक्ट आप माइंड में रखिए कि ए के साथ मिला तो आई के साथ मिला आय, ओ के साथ मिला औ, और जब औ के साथ मिला है तो आओ। बस ये 4 चीज़ अय आय औ माइंड में रखिए, आपका अयादि हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अयादि संधि है, आप तुरंत क्या करिएगा, विच्छेद करके देख लीजिएगा, क्योंकि विच्छेद करने पे आपको आराम से समझ आ जाएगा। जैसे ये आपका नयन है तो न धन अ धन य, ये आपका हलंत लगेगा य पे, फिर अ, फिर न पे हलंत और अ। जब आप कई बार करेंगे आपको एकदम आसानी से पहचान जाएंगे। तो अब आपको इसमें देखिए अय आय आओ या अव कहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको अय दिख रहा है। ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे, विच्छेद करने में तुरंत ये चीज़ पकड़ी जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखिए ये पावन है, इसका अगर हम करते हैं तो प हलंत आ धन व हलंत धन अ धन न। जब कई बार करेंगे तो आपको इतना आगे जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। मेन जो आपका चीज़ है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, आव यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अयादि संधि, अगर आपको ये चारों चीज़ पता है तो आप अयादि संधि को विच्छेद करके आराम से पहचान सकते हैं कि हाँ विच्छेद करने पे तुरंत अय आओ उसी में दिख जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है अयादि संधि के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो जाकर ज़रूर देखिए, मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वहाँ कराए हैं। चलिए